बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां मजबूर पीड़िता कार्रवाई के लिए थाने के लगा रही लगातार चक्कर। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपियों को नहीं कर पाई गिरफ्तार। बता दें बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां मजबूर पीड़िता लगातार कार्रवाई के लिए थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस अभी तक भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बता दें आपको मामला शामली जिले में रहने वाली मजबूर मां अनामिका धनगर का है, जो अपने बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु कुछ समय के लिए देहरादून में रहने लगी थी और अपने शामली जिले के मालेडी गांव स्थित मुख्य घर में भी आती जाती रहती थी। इस बार हद तो तब हो गई जब उसके विरोधियों ने उसको उसके अपने ही घर में घुसने नहीं दिया। फिर उसने इधर उधर भटक कर अपने बेटे को सारी जानकारी दी। फिर अमेरिका में रहने वाले उसके बेटे ने ट्वीट के माध्यम से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अपनी मां की मदद हेतु गुहार लगाई। तब जाकर पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन मुकदमा तो अभी तक दर्ज हो चुका है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर महिला मजबूर है और लगातार थाने के चक्कर लगा रही है, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आखिरकार कब मिलेगा पीड़ित मां को इंसाफ? फिलहाल एक सवाल निशान है। अमली से हमारे संवाददाता अजीत कुमार श्रीवास्तव की देखिए ये खास रिपोर्ट। आप जो थाने आए हो, क्या मामला है आपका? मेरा नाम अनामिका धनगर है। हम लोग होली से पहले दिन आए थे अपने स्कूल में, और जब घर पे आए तो घर पे आने के बाद जो जिन्हें घर को 1-2 कमरे यूज करने के दिए हुए थे। कौन लोग थे? संजू मलखान, कृष्णपाल मलखान पुत्र मलखान, अनुज कुमार पुत्र मलखान, और साथ में उनके मनोज पुत्र पीरसैन। कहाँ के निवासी हैं ये सब मालेंडी के निवासी हैं। इनकी मेरी प्रॉपर्टी पे शुरू से ही नजर थी, इसलिए ये जो थे मेरी सास को साथ में या मिलके मेरी बच्ची को भी इन्होंने एक बार छोटी थी जब 1 साल की अवंतिका, तो इसको मारने का प्रयास करा। तब मैं इसको लेकर आई थी कि ना ये रहेगी, और जब बच्ची नहीं इसके साथ रहेगी तो ये इस घर से चली जाएगी। तो इन्होंने मुझे उस टाइम भी, इसका भाई एक जीवित होता था राजकुमार, तो मार पिटाई की थी काफी, और हाथ पकड़े खींचे कई बार इन लोगों ने निकाला, लेकिन मुझे निकाल नहीं पाए। फिर मैं परेशान होकर के जब बच्चा हुआ तो इन्होंने बच्चे होने से पहले ही मेरी जो काम वाली थी, उसे गांव में राड़े की बहू बोलते हैं, उसको हटा दिया था कि लड़का नहीं हो पाएगा और संजीव के घर नहीं बस पाएगा और प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन उस टाइम भी कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था, जो कि आज प्रूफ हो गया। और इन्होंने मेरी कोई इनके घर से पैसा नहीं गया। ये तो अपने बच्चों की फीस भी टाइम पे नहीं दे पाते थे। इनका रिकॉर्ड स्कूल का चेक करा जाए कि मेरे स्कूल में जो इनके बच्चे पढ़े हैं, इन्होंने कब कितनी फीस दी है। किनके बच्चे? कृष्णपाल का जो लड़का राहुल, वो भी हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, जो आज दरोगा बन गए। हमें धमकी दे गए, अरे यार सारी पुलिस उसने कंट्रोल करी। और इसका ऋतिक भी हमारे स्कूल में पढ़ा, संजू की लड़की भी हमारे स्कूल की पढ़ी हुई है। कभी फीस भी 3 महीने की भी नहीं दे पाते थे। ये तो पूरे साल की या 2-2 साल की फीस का भी थोड़ी बहुत देते थे। और ये कहते हैं कि इन्होंने मेरे घर का, जब मैंने इन्हें कहा कि घर बेचना नहीं, मेरे दोनों बच्चों ने कहा था घर बेचना नहीं, उन्हें पूरे इंडिया में NGO चलाना है, उनकी लिंक्डइन चेक करी जाए दोनों बच्चों की। तो ये उन्हें यहाँ पे उन्हें डॉक्टर बिठाना था, और जो बीमार गाय हैं उनके लिए कि यहाँ डॉक्टर परमानेंट बैठेगा, और एक उन्होंने देहरादून में भी शुरू किया हुआ है। तो इन्होंने झूठ में, जब मैं आई कि हमें तो स्टाम्प पेपर लिख के वो दिखा रहे 2021 में, जो पैसा इन्होंने फरवरी में भी मेरे हस्बैंड से लिया, 17 फरवरी को यहीं से ब्रांच से 7.5 लाख कैश, और जो मेरे पास इन्होंने पैसा डाला तो उल्टा मेरे उधार का 10 लाख रुपए तो संजू ने बहुत पहले लिए हुए थे। तो मैं इसलिए आई और उन्होंने मेरे साथ ही बदतमीजी करी। तो पुलिस ने जो है पहले तो FIR नहीं करी, लेकिन अब इनकी FIR भी दर्ज होगी, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं करा। कि पुलिस जो है राजनीतिक प्रेशर में है, वो अरेस्ट नहीं कर पा रही। मनोज जो है बहुत पावरफुल है, चेयरमैन भी रहा है वो किसी चीज का, शायद सोसाइटी का। तो पुलिस, मैं यही पूछने के लिए आई कि आप लोग इन्हें कब अरेस्ट करो। अब आपको पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं मिल पाए, और पुलिस ने इनको किसी को अरेस्ट भी नहीं करा। पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर है, और पुलिस को बोला जा रहा है कुछ राजनीतिक पावरफुल लोगों के द्वारा कि वो हम जो है मुझे कि हमारे इनके घर से सोना चोरी करा है, ये करा है, कि उसके इनके वो करो रिपोर्ट और इन्हें वो इल्जाम लगाओ। जो ये पावरफुल लोग हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, जो भी कोई विधायक या मंत्री इनकी तरफ से जा रहा है,
वो मेरा रिकॉर्ड चेक करिए कि मैं सोने की चैन चोरी कर सकती हूँ कि जिसने शादी में भी सोने का कोई जेवर नहीं पहना तो उसे सोने से इस 52 साल की उम्र में सोने से लगा होगा कि मैं इनका सोना चुराऊंगी। मैं तो दुल्हन बनी थी तब भी फुल्लों का मैंने मेकअप किया था। किसी भी फंक्शन शादी में अगर आए एक फोटो मेरा ऐसा ला दे कि मैंने सोना यूज किया है। मैंने तो सारा जीवन अपना गौशाला के गाय की बीमार कुत्तों के और बीमार गाय के समर्पित किया हुआ है। देहरादून में आप जाकर पता करिए कि सड़कों पे से एक्सीडेंट गाय को कौन सबसे ज्यादा बेचता है और इलाज करवाता है। राहत एनजीओ में जाकर के पता करिए, दून वेलफेयर में जाइए, कृष्णधाम गौशाला, ऋषिकेश, ये इंदौर, इनसे पता करिए। मेरे बारे में ये कहने के लिए उन पुलिस पे फोर्स बनाया जा रहा है कि मुझे ये घोषित करे कि मैंने उनके घर से चैन चुराई। मेरा ही अपना घर, मैं घर में गई, फिर इन लोगों ने बोला, जब मेरे साथ मारपिटाई भी करी वो, तो मेरे बेटे ने वहां से कहा कि ये तो मेरा घर है, मालिकाना हक अपना दिखाया। तो उसके बाद वो बोलते हैं पुलिस वाले कि तुम जब एप्लीकेशन देने घर से बाहर जाओगे, लिख के दोगे तभी तो करोगे। फिर मैं जो एप्लीकेशन के लिए होती रही, लेकिन मेरे पे लिखी नहीं जा रही थी, मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। तो फिर जब मैं घर आई इतने घूम फिर के, तो इन लोगों ने उनको अंदर कर दिया और मेरा लॉक तोड़वा दिया। मैंने लॉक लगाते हुए वीडियो भी बनाई थी और थाने गई थी तो पुलिस बोल रही थी तुम जाओ, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और फिर जब आई तो वो अंदर थे और मैं बाहर थी। मैं पूरी रात चबूतरे पे रही और अभी भी मैं अपने घर से बाहर ही हूँ। आप अपने उस मकान में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं? नहीं सर। और वो कह रहे वो वहीं पे नहीं, गांव के अंदर भी। कल ही मैं जा रही थी तो मेरे ड्राइवर को बार बार लोग फोन करके कुछ का कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने कल इससे फोन लिया, एक यशपाल नाम के आदमी थे, उन्होंने बड़े मजाक के लहजे में बात करी कि मैडम कहाँ हैं, और बड़े अजीब तरह से। फिर मैंने उन्हें बल्कि डांट भी लगाई। फिर दूसरा एक और कॉल आया रविंदर मलिक का, जो हंस के बोलते हैं उसको, मेरे ड्राइवर को, अरे लग गया ना ताला। तो हर एक की नजर मेरी प्रॉपर्टी पे है। मनोज ने भी कई बार ऑफर दिया कि स्कूल मुझे दे दो, लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि मनोज जो है स्कूल की मार्केट रेट से काफी कम कीमत लगा रहा था। तो जो हमने वो पहले वाली जमीन मनोज को दी थी, जो दूसरी जमीन दी वो उसको नहीं दी। जो प्रेजेंट प्रधान है उत्तम, उसके वो फूफा जी हैं जिन्हें हमने जमीन दी, शायद लिलोन के। तो ये बहुत ज्यादा रंजिश मेरे से इस बात पे रखता है कि जमीन इसको नहीं मिल पाई। और जैसे कि इन्होंने स्टाम्प पेपर पे इसका साइन दिखाया है घर का, स्कूल का भी इन्होंने प्लानिंग के साथ ऐसे कागज तैयार किए हुए थे। तो वो बस हम बच गए कि उस पर साइन नहीं शो कर पाई है स्टाम्प पेपर पे।